हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, परजीवी तथा मृतोपजीवी पादपों में अंतर। यानी कि परजीवी पादप क्या होते हैं और मृतोपजीवी पादप क्या होते हैं, इनमें अंतर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट अंतर है, कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसे देखेंगे। तो आप इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे परजीवी पादप, दूसरी तरफ लिखेंगे मृतोपजीवी पादप। और इसमें परजीवी पादप का पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ये रोगजनक होते हैं, और मृतोपजीवी का पहला पॉइंट दिया हुआ है ये पादपों का ये पदार्थों का पुनःचक्रण करते हैं। तो ये रोगजनक क्यों होते हैं, क्योंकि ये परजीवी पादप होते हैं, ये दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, तो इनमें जो रोग होता है वो उस पादप के अंदर भी आ जाता है, इसीलिए ये रोगजनक होते हैं। और मृतोपजीवी पादप में पदार्थों का पुनःचक्रण क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से बनाते हैं, इसलिए ये पदार्थों का पुनःचक्रण हो जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है परजीवी पादप में, परजीवी पादप में यह दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, यह जीवित पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जीवित पौधे होते हैं पादपों से भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी कि जो जीवित पौधे होते हैं उनके ऊपर ये उगाते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी में दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, मृतोपजीवी में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह मृत पादप या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मृत पादप हो जाते हैं, जो पादप मुरझा जाते हैं, उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं या फिर जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी पादप में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ये आर्थिक रूप से प्रायः हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये दूसरे पादपों के ऊपर उगाते हैं, जिनसे उस पादप की जो ग्रोथ की सीमा होती है वो कभी कभी रुक जाती है, इसलिए ये आर्थिक रूप से हानिकारक होते हैं। मृतोपजीवी पादप ये प्रायः लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन जो होता है जंतुओं से प्राप्त कर लेते हैं या फिर मृत पादपों से प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो परजीवी पादप होते हैं ये जीवित पादपों के ऊपर उगकर उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पादप में चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रायः इनमें चूसकांग होते हैं, जिनसे ये पोषद से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी पोषद क्या होता है, जिनके ऊपर ये पौधे उगते हैं उन्हें ही उस जो पौधा होता है जिनके ऊपर उगते हैं वो पौधा ही पोषद कहलाता है। और उनसे ये क्योंकि इनमें चूसकांग पाया जाता है, तो ये पोषद से ही चूसकांग के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। और मृतोपजीवी पादप में क्या दिया हुआ है, मृतोपजीवी पादप में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित कर देते हैं ये मृतोपजीवी पादप, विघटित करके उन्हीं से उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है अमरबेल, आर्किड, चंदन और बिस्कम। और मृतोपजीवी पादप में उदाहरण दिया हुआ है यीस्ट, राइजोपस, कवक और मोनोट्रापा आदि। तो ये मृतोपजीवी पादप होते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यीस्ट, राइजोपस, कवक और मोनोट्रापा। कवक जो होता है वो सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगाता है, यीस्ट बिरड के ऊपर उगाता है। तो ये सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और मृतोपजीवी में जो उदाहरण दिए हुए हैं, ये आर्किड का पौधा जो होता है वो आम के वृक्ष के पर पाया जाता है। ये आर्किड के पौधे में चूसकांग पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये पोषद से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यही थे उदाहरण इनके। तो सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर से, और बाकी बचे हुए पॉइंटों का भी स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में उदाहरण का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ दिया जाने वाला अंतर है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम में 100% आ सकता है, क्योंकि 60 में 61 में ज़रूर फंसेगा। मिलते किसी नए वीडियो में नेटवर्क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।